कैसे हैं आप? आज डेट क्या है? 30 जनवरी 2026। आज का दिन महत्वपूर्ण क्यों है? आज के दिन हम कौन सा दिवस मनाते हैं? आज हम शहीद दिवस मना रहे हैं। आज के दिन क्या हुआ था? किसने बोला? गांधी जी। हमारे राष्ट्रपिता सर्वज्ञ महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर आज हम शहीद दिवस मनाते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का भारत के लिए और दुनिया के लिए जो योगदान रहा है वो सब हम इतिहास में पढ़ते हैं। भारत के एक ऐसे महापुरुष जिनको भगवान की तरह साउथ अफ्रीका में भी पूजा जाता है, अमेरिका में भी जिनकी प्रतिमा को पूजा जाता है और भारत में भी उनके आदर्शों को हम अपनाते हैं। अब आपके लिए जरूरी सूचना है, ये आप सबको पता है कि आने वाली 19 फरवरी से 8th क्लास की एग्जाम है। सबको पता है ना? टाइम टेबल सबके पास आ गया? और 20 फरवरी से आपकी 5th क्लास की एग्जाम है। सबको पता है? 20 को किसका एग्जाम है? इंग्लिश का। फिर 24 को मैथ्स का, 26 का हिंदी और 28 को किसकी एग्जाम है? ईवीएस की। ये 5th क्लास बैठी है क्या? आपका सिलेबस हो गया, सब कंप्लीट है। अब आपको प्री बोर्ड देना है। अभी 7 फरवरी के बाद में आपकी प्री बोर्ड स्टार्ट होगी, ठीक है? इसी तरीके से 8th क्लास की भी प्री बोर्ड स्टार्ट होगी। 7 फरवरी के बाद टाइम टेबल आपको लिखवा देंगे। अभी आपकी 3rd यूटी कंप्लीट हुई है। 27, 28, 29 को आपकी 3rd यूटी थी। उसमें कुछ बच्चे स्वास्थ्य कारणों से जो उसमें सम्मिलित नहीं हो पाए, उनको नोटिस करके उनकी फिर से एग्जाम करवाना है। ये जाती हुई सर्दी है, इसमें अगर आप थोड़ी बहुत भी लापरवाही बरतेंगे तो उससे आपको नुकसान होगा। परीक्षा के दिनों में पूरे साल आपने मेहनत की है, आपके टीचर्स ने आपको बहुत अच्छी मेहनत करवाई है। परीक्षा के दिनों में जब विद्यार्थी बीमार पड़ जाता है लापरवाही के कारण, और छोटी छोटी लापरवाही जो आपको नहीं करनी है, जैसे घर पे आपने कुछ मीठा खाया, मीठा खाने के बाद में ठंडा पानी पी लिया, या स्कूल के अंदर कुछ लस्सी दही कुछ खाया ठंडा, उसके बाद में आप ठंडा पानी पी रहे हैं, उससे आपको जुकाम खांसी नमोनिया तक हो सकता है। इसलिए ध्यान रखें, जब भी घर में पानी पिए, गर्म पानी गुनगुना पानी पिए। कोशिश करें कि गर्म खाना खाएं। कई बार जो परांठे होते हैं जब आप दोपहर में लेके आते हो तो वो ठंडे हो जाते हैं और चिकनाई की वजह से भी आपका गला जो है खराब हो जाता है। तो हमें इस वक्त अपनी बॉडी के साथ कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। गार्जियंस भी मेरी बात सुन रहे हैं तो वो भी इस बात को समझे कि इस वक्त बच्चों के लिए सर्दी से प्रोटेक्ट करना, उनको अच्छा खाना खिलाना, खाने में सूखा खाना, जैसे दोपहर में आप सूखा खाना लेके आएंगे, बिस्कुट हो गया या कुछ चने हो गए, इस तरीके का सूखा खाना अगर लाएंगे तो वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है, ठीक है? अभी मकर संक्रांति का पर्व गया है। आपके सबके घरों में तिल और गुड़ के लड्डू बने हैं, बने थे क्या? तो वो आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छे होते हैं, ठीक है? लेकिन तिल और गुड़ के लड्डू खा के भी आपको गर्म पानी का ही सेवन करना है, गुनगुने पानी का ही। ठंडा पानी कोशिश करें कम से कम ठंडा पानी पिए, ठीक है? यहाँ भी आपको ताजा पानी के मटके इसीलिए हर रोज भरे जाते हैं, धूप में रखे जाते हैं कि ताकि ठंडा पानी आपको परेशान नहीं करे। पूरे साल आपके साथ बहुत अच्छी मेहनत की है टीचर्स ने,
अब आपको दोबारा से अपने आप को रिवाइज करके आपको आने वाले कल में आगे बढ़ना है, अच्छा करना है। ठीक है, मैं ज्यादा लंबी नहीं कहूंगा, सिर्फ इतना ही आपको कहूंगा कि हम एक एनुअल फंक्शन हर साल स्कूल का मनाते हैं। अभी फरवरी में एनुअल फंक्शन की कोई ऐसी स्पेसिफिक डेट नहीं है। इस बार सेशन पहले आने से आपकी एग्जाम लगभग मार्च में होती है, तो क्योंकि एग्जाम आपकी 20 फरवरी से आ गई है और उसके लिए तैयारी के लिए आपको समय भी चाहिए। तो जैसे ही अपना 8 मार्च जिस दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया जाता है, तो लगभग अपनी 8 के आसपास तब तक शायद सबकी एग्जाम हो जाएंगी। 8th क्लास की भी लास्ट एग्जाम जो है 4 मार्च को है। और होली कितने की है? 3 का होली है, तो 4 की तो एग्जाम नहीं होनी चाहिए। फिर तो टाइम टेबल में गलत, 4 का एग्जाम नहीं है मेरे हिसाब से, 5-6 का होना चाहिए। खैर ये तो एग्जाम डेट शीट में आ जाएगी। हम कोशिश करेंगे कि मार्च में, जैसे हमारे जो और बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं 7th क्लास के, 6th क्लास के, 4th क्लास के, उनकी जो एग्जाम स्टार्ट होगी वो 18 मार्च से स्टार्ट होगी। तो हमारे पास जैसे ही 8th क्लास की एग्जाम खत्म हो जाएगी, यानी 28 तारीख को 27 तक 8th क्लास के बहुत पेपर खत्म हो जाएंगे। इस बार गैप कम है 8th क्लास में, ध्यान दें। 19 फरवरी, 21 फरवरी, 23 फरवरी, 25, 27, यानी एक दिन का ही गैप है। इसलिए अभी से आप अच्छी मेहनत करें ताकि आप अपने आप को रिवाइज कर सकें। तो जैसे ही ये 27 के बाद में और 5th क्लास का 28 को हो जाएगा एग्जाम खत्म, तो हमारे पास जो 15 मार्च तक का समय होगा, 5 मार्च से लेकर 15 मार्च के बीच में हम अपना एनुअल फंक्शन करेंगे। जो बच्चे A ग्रेड लेके आए थे, जो अभी 6th क्लास में हैं, जो सभी सब्जेक्ट्स में A ग्रेड लेके आए थे, उनको क्या मिलने वाला है? सभी सब्जेक्ट्स में A ग्रेड किसके आए थे? सभी सब्जेक्ट्स में सोम और अग्रिम। आपको इतना ध्यान नहीं है कि आपको प्राइज में क्या मिलने वाला है। अग्रिम खड़े होके बताएं भाई, क्या मिलेगा आपको? सोम खड़े होके बताइए ना। 2100 रुपए का। एक बार क्लैपिंग करें, दोनों बच्चों को 2100 रुपए का चेक मिलेगा। इसके अलावा जिन बच्चों को A ग्रेड मिला था, हालांकि ये बात कहा था कि A ग्रेड वाले ऑल A ग्रेड वालों को ही चेक देंगे, लेकिन A ग्रेड आया है, ऑल सब्जेक्ट में A ग्रेड नहीं आया। वो कितने बच्चे हैं जिनको A ग्रेड? स्टूडेंट खड़े होइए, A ग्रेड वाले। इसके अलावा 2 ही बच्चे और हो, एब्सेंट है क्या? तो आपको कितने रुपए का चेक मिलेगा? तो आपको ये लग रहा है ना कि सभी सब्जेक्ट्स में A ग्रेड आता तो 2100 का मिलता, तो आपको 1100 रुपए का चेक मिलेगा। तो इनके लिए भी क्लैपिंग कर दीजिए। अब तुम लोगों की बारी है। तुम लोग अगर अच्छी मेहनत करोगे, सभी सब्जेक्ट्स में अगर आप लेके आएंगे A ग्रेड लेके आएंगे ऑल सब्जेक्ट्स में, तो आपको भी कितने रुपए का चेक मिलेगा? 2100 रुपए का, यानी 2100 का आपको चेक मिलेगा। तो आप अच्छी तैयारी करेंगे? सभी सब्जेक्ट्स में A ग्रेड लेके आएंगे? बहुत शुभकामनाएं। इसी तरीके से 8th क्लास के जो बच्चे हैं, वो भी अगर ऑल सब्जेक्ट्स में A ग्रेड लेके आएंगे तो उनको भी 2100 रुपए का चेक मिलेगा। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। आपको अगर किसी सब्जेक्ट में कमजोरी लगती है तो अपने टीचर से, सारे टीचर्स अवेलेबल हैं। पूरे साल जो टीचर ने आपको पढ़ाया वही टीचर आज है। ऐसा कोई भी ऐसा टीचर नहीं है जो आपको जुलाई में पढ़ाया और अब नहीं पढ़ा रहा हो। कारणवश अगर कोई टीचर छुट्टी पे गया है तो वो एक अलग इश्यू रहा है, पर वही टीचर जो आपको पढ़ाया है जुलाई से लेके, वो अभी तक पढ़ा रहे। आपकी एक टीचर जो अब्सेंट चल रही है, तो घर में उनके कुछ दुखद घटना होने के कारण से वो अब्सेंट है। वो जैसे ही 4 या 5 तारीख को, तो वो भी आपके टीचर वापस आपको उसी रूटीन में जुड़ जाएंगे। जो भी आपको कमजोरी लगता है जिस सब्जेक्ट में, टॉपिक में, आप अपने टीचर के साथ कंसर्न करें और उसके हिसाब से आपको आगे बढ़ना है। विशेष ध्यान रखें, सर्दी अभी गई नहीं है, सुबह बहुत ठंड होता है। ये न समझे
कि मैं प्रिकॉशंस के साथ स्कूल में नहीं जाऊं, अपनी इनर पहन के, अपनी स्वेटर पहन के, अपनी हुड्डी पहन के। ये हुड्डी में देखो कितने गर्म हुड्डी है, कितने बच्चे अच्छे लग रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, है ना, कितना शानदार है। तो जो भी बच्चे जिनके पास स्वेटर नहीं है या हुड्डी नहीं है या कोट नहीं है, वो स्कूल से ले ले, लेकिन सर्दी का विशेष ध्यान रखें। एनुअल फंक्शन की अपनी डेट जो है लगभग तय है, 5 मार्च से के 15 मार्च के बीच में अपना एक एनुअल फंक्शन होगा, उसकी तैयारी आपको करनी है। आज अगर अपन एनुअल फंक्शन बीच में अगर कहीं करते हैं तो आपकी एग्जाम में डिस्टर्बेंस हो गया, इसलिए आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं हो, आपको पूरी मेहनत के साथ अच्छी पढ़ाई करनी है। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। आज किसी का बर्थडे है क्या? यस सर। आ जाइए। तो आज किसका बर्थडे है? जो आगे असेंबली होल्डर्स आए, असेंबली जो करवा रहे, आ जाइए, जल्दी जल्दी आइए। हाँ, आ जाओ। आरवी, हिमांशु, इधर आ जाओ। आप इधर से, सामने से इधर आ जाओ। आरवी इधर आ जाइए, बोलिए। मैं बर्थडे ये करो, आप बताओ, बोलो इनके लिए। शिवांश का क्या है? बोलो। हिंदी में बोल दो, इंग्लिश में, जो आपको बोल सकते हो। आज शिवांश का बर्थडे है, आप सब इसको विश करें। सारी क्लैपिंग करें। अच्छी तालियां बजाइए। आपको कुछ दिखाई भी नहीं। थैंक यू टू ऑल। बहुत अच्छा। एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखें, आप अच्छे से पढ़ाई करें। सभी स्टाफ को, सभी स्कूल मेंबर्स को, सबको बहुत सारी बधाई, शुभकामनाएं। थैंक यू, थैंक यू।